जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MP फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड एंड जेल प्रहरी भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में। यानी कि यहां पर आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, इसी के साथ आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑफिशियल वे में जानकारी दी जाएगी कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो जी हां, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस एक कंडीशन है कि आपका MP रोजगार पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप उस पोर्टल के ऊपर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसका इस्तेमाल आपको फॉर्म फिल करते हुए करना है। ये आपकी कंडीशन है, चाहे आप MP के या फिर अन्य स्टेट के। ये MP रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, दोनों के लिए, MP स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं और आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको ओपन करने के बाद आप यहां पर जानेंगे कि ये भर्ती आपकी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी के पद पर निकाली है, जिसमें कि आपके टोटल 2112 पद निकाले गए हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इस फॉर्म को 20 जनवरी 2023 से लेकर के 3 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको 8 फरवरी 2023 तक का समय दिया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये है, और जो बाकी कैटेगरी बचती है ये वाली जो कि MP की है उनके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर अलग से आपको पोर्टल चार्ज भी देना होगा, जिसको मिला करके आपको टोटल फीस जो जमा करनी है वो जनरल को 560 करनी है और SC ST विकलांग को 310 रुपये करनी होगी। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इसमें यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए 1772 पद है और अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। फील्ड गार्ड की पोस्ट पर आपसे यानी कि क्षेत्र रक्षक की पोस्ट पर आपसे 140 आपके लिए 140 वैकेंसी है और 10वीं पास की ही योग्यता आपसे मांगी है। एंड जेल प्रहरी पर 200 पद है, इस पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल के बीच रहेगी, जो कि 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज के अंदर SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी और जो OBC को मिलती है वो भी यहाँ पर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। अब आपने ये जानकारी जानी, अब हम यहाँ पर इसके जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये दी जाएगी वन रक्षक की पोस्ट पर। और क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और अगर आपने 12वीं की है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किस कैटेगरी के लिए फॉरेस्ट गार्ड में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर नीचे आप आएंगे और जो आपकी सेकंड पोस्ट है उसके बारे में जानेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अन्य पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में जानने से पहले आप यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जान लीजिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। एग्जाम के अंदर एग्जाम आपका 100 अंकों के लिए होगा और उसके लिए आपको 100 नंबर ही दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक
क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और आपके क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर शारीरिक क्षमता परीक्षण भी देख लीजिए जो कि आपका फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर होगा। इसमें जो आपकी हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 163 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट बिना फुलाई 79 और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर रखिए कम से कम और चेस्ट का माप फीमेल से नहीं लिया जाएगा। एनजीओ कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है और मेल कैंडिडेट है इनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर तथा जो फीमेल कैंडिडेट है सेम कैटेगरी की SC ST की उनके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट कम से कम रखी है, यानी कि इनको यहाँ पर हाइट के अंदर छूट है। और साथ ही यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इनमें यहाँ पर उन कैंडिडेट को चेस्ट के अंदर छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, यानी कि आपकी चेस्ट बिना फुलाई 74 और फुला करके 79 हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी पैदल चाल है इस पोस्ट पर वो क्या रहेगी वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको मेल कैंडिडेट को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो ये जाना आपने, या आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व इस स्थल पर उपस्थित होगा। बेसिकली आपको इतने टाइम के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, यानी कि आपको PST और PET देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको बताई गई है। इसके बाद जो आपका परीक्षा शहर है वो आपको बोला लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों 50 पर किया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर इन जगह पर रहने वाला है। अब आपने यहाँ पर अभी तक जो जानकारी जानी ये थी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। अभी इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये आपकी क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्ड गार्ड की पोस्ट। इस पर जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। बेसिकली सेम सैलरी मिलेगी जो कि फॉरेस्ट गार्ड पर मिलेगी। एंड इस पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जो आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिकल का वो क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। उसके पहले आप देख लीजिए कि एज आपकी 18 से 33 साल रखी गई है और जो कैंडिडेट इन जगह से या फिर इन जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है, यानी कि 38 साल की उम्र तक ये वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है इस पोस्ट का वो भी आप यहाँ पर ऑफिशियली देख लीजिए। जैसे कि अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड का जाना, इसमें भी आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा और जो आपकी हाइट रखी गई है मेल में वो 163 सेंटीमीटर, फीमेल में 150 सेंटीमीटर, यानी कि सेम ही है जैसे कि अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में जाना। यहाँ पर सेम तीनों पोस्ट पर रहने वाला है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर इसमें नहीं किया गया है। अब आपने यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन तीनों पोस्ट का वो आपने जान लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सेम होगा और आपको बोला है कि परीक्षा में केवल 1 प्रश्न पत्र ही होगा। इसमें आपके 5 भाग है। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा गणित और 5वां विज्ञान। सभी सामान्य ही रहेंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। 100 अंक आपको एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर यह बोला है कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे उनका जो लेवल रहेगा डिफिकल्टी का वो उसी लेवल का होगा जो कि 10th लेवल में आपके क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के। तो बेसिकली ये आपका पैटर्न है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आपके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपने यहाँ पर जाना कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आपका वैसे तो काफी सारा टॉपिक्स रहता है बट फोकस जो आपका किया जाएगा वो आपका करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कि MP के ऊपर फोकस होगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडियन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इन्वायरमेंटल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी etc। फिर जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आइडियम्स एंड फर्सिस टेंसेस। और जो जनरल मैथ है इसमें नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशंस, इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो यहाँ पर गाइज आपने इसके सिलेबस के बारे में जानकारी जान ली है। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी एमपी फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी भर्ती 2022-2023 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।